अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक बुज़दार। मुझसे एक दोस्त ने कहा है कि आप प्रोज़ एंड कॉन्स बताइएगा कि होम कंट्री में एजुकेशन लेनी चाहिए या अपने होम कंट्री से बाहर पढ़ना चाहिए। यानी मतलब पाकिस्तान में पढ़ना चाहिए या पाकिस्तान से बाहर डिग्री लेनी चाहिए या किसी यूनिवर्सिटी में जाके कोई स्किल कोई कोर्स पाकिस्तान से बाहर करना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि चाहे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे दुनिया के कहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हों, इस वक्त हर जगह यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। स्किल पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल लोगों को ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, अब मैं बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान से एजुकेशन लेनी चाहिए या पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन लेनी चाहिए। ये जो मशवरा दे रहा हूँ ये मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बे पे दे रहा हूँ। ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जो मैंने गूगल किया हो। मेरी ख़ुद की जो ज़िंदगी की कहानी है, मैं पैदा हुआ था ट्राइबल एरियाज़ ऑफ डीजी खान, उस गांव में जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आज 2020 में भी बिजली नहीं है, ज़िंदगी की सहूलतें नहीं हैं। तो मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर एक 2 कमरों का टाट वाला स्कूल होता था। चौथी क्लास तक मैंने वहाँ एजुकेशन हासिल की। मेरे वालिद साहब एफसी में होते थे और वो रिटायर हो गए। जब वापस आ गए फिर हम शहर में शिफ्ट हो गए। 5वीं क्लास में शहर कह दें, कस्बा कह दें, तौसा शरीफ डीजी खान में शिफ्ट हो गए। मैंने मैट्रिक की तौसा शरीफ हाई स्कूल से, उसके बाद फिर मैंने एफएससी की गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल तौसा शरीफ से, फिर मैंने बीबी ऑनर्स किया बहुद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद चला गया और मैंने कॉमसेट्स इस्लामाबाद से एमएस एमफिल में एडमिशन लिया। जब मैंने एमएस एमफिल में एडमिशन लिया उस वक्त मेरी जॉब यूफुन में हो गई और यहाँ से मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो गया। यूफुन में मैं मुख्तलिफ़ दुनिया के पढ़े हुए लोगों के साथ, जो लंदन बिज़नेस इकनॉमिक स्कूल से पढ़े हुए थे, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से, लम्स से, हमारे लिए बड़ी यूनिवर्सिटी थी क्योंकि हम कॉमसेट इस्लामाबाद के स्टूडेंट थे। बल्कि मैं उस वक्त तो बहुत ज़िक्र का ग्रेजुएट था, तो अभी तो मैं कर रहा था एमएस। जब मेरा एमएस पूरा हो गया फिर मैं टेलनार में चला गया स्पेशलिस्ट कस्टमर लाइफ साइकिल के तौर पर। वहाँ पे भी तमाम एलीट क्लास के लोग मेरे साथ काम करते थे और यही यूके, यूएसए, मलेशिया, मुख्तलिफ़ ममालिक से पढ़े हुए लोग। और मैं इजी पैसा में तो ये सिचुएशन थी कि मैं अपनी टीम में वाहिद बंदा था जो पाकिस्तान से जो ग्रेजुएट था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने पीएचडी भी पाकिस्तान से शुरू कर ली थी। अच्छा, इस दौरान मैं पीएचडी करने की भी कोशिश करता रहा। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन आई, थोड़ा टेलीकॉम सेक्टर में लोग जानने लग गए। जोंग ने मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र दी। मैंने रिसर्च और कस्टमर एक्सपीरियंस को देखा, वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम किया। पाकिस्तान से पीएचडी मैं नहीं कर पाया। उसमें मेरी अपनी भी कोताहियाँ भी थीं, उसमें मेरे जॉब का भी रोल था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करता था। वीकेंड्स पे मैं जो स्मैडा है उनके लिए ट्रेनिंग्स करवाता था। खैर फिर मैं मलेशिया में चला गया और मैंने पीएचडी लिमकॉकुंग यूनिवर्सिटी से की। लिमकॉकुंग यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो क्लेम करती है कि हम 150 से ज़्यादा ममालिक के स्टूडेंट्स को अपने पास पढ़ाते हैं। 40 से ज़्यादा ममालिक के लोगों के साथ तो मेरी अपनी दोस्ती थी। मेरा जो सुपरवाइज़र था पीएचडी का, वो बल्कि है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो इंडियन है और वो सुंदर पिचाई जो अल्फ़ाबेट का सीईओ है उनके गांव से हैं। तो बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के जो छोटा सा एडवाइज़री लेवल का काम होता है वो भी मैं करता था, चाहे वो गल्फ़ से, चाहे वो अफ्रीका से, चाहे वो कहीं से भी हो। तो ये और साथ ही जब मैं मलेशिया में चला गया तो मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ के बिज़नेस इंटेलिजेंस के ऊपर या टेलीकॉम स्ट्रेटजी के ऊपर, सऊदी टेलीकॉम, सूडान टेलीकॉम, इजिप्ट की टेलीकॉम कंपनीज़। तो ये मेरा हम्बल सा एक्सपीरियंस है। एक छोटे से ट्रैवल एजेंट ऑफ डीजी खान से सफ़र का आगाज़ किया, ये जारी है। अल्लाह करे जब तक सांसें हैं तब तक दिन रात काम करता रहूं और जहां तक मदद कर सकूं अपनी चीज़ों, अपनी सोच से लोगों की मदद करूं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैंने इसलिए बताया है कि मैंने जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है उनमें उन लोगों के साथ मेरा तजर्बा कैसा रहा।
जो होम कंट्री से पढ़े हुए थे, यानी इजिप्ट का बंदा इजिप्ट से पढ़ के मलेशिया में आया, या पाकिस्तान में रह के ऐसे लोग जो सिर्फ पाकिस्तान में ही रहे, वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं रहे। तो क्या ऐसा होता है जो होम कंट्री में लोगों में होता है, क्या ऐसा होता है जो होम कंट्री से बाहर पढ़ के इंसान को मिलता है? मैं एक मॉडल बनाता हूँ, एक फ्रेमवर्क बनाता हूँ। ज़्यादा हमारा नुकसान ये होता है कि हम हर चीज़ को मॉडल बना देते हैं, ठीक है। मैंने ये एक 2 लाइन्स ड्रा की, ठीक है ना, मेरे ख्याल में वहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे। एक तरफ मैं रखता हूँ आपकी फैमिली को, ठीक है, एफ से मुराद फैमिली है। नीचे मैं रखता हूँ आपकी एजुकेशन को, ठीक है, ई से मुराद एजुकेशन है। अगर आपकी एजुकेशन एफएससी है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपकी फैमिली से मेरा मुराद है कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में है या होम कंट्री में है, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राफ के ऊपर का मतलब है कि आपकी फैमिली पाकिस्तान से बाहर है। फैमिली से मेरा मतलब है आपके वालिद साहब, आपके चाचा, आपके मामू। ज़्यादातर दोस्तों के जो रिश्तेदार हैं वो यूके यूएसए में होते हैं, करीबी रिश्तेदार, अगर फैमिली में कोई है तो। अगर आप एफएससी के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन का सोच रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आपके करीबी अजीज़ों में कोई भी शख्स पाकिस्तान में नहीं है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप पाकिस्तान में एजुकेशन करें, ठीक है। फैमिली पाकिस्तान में है और आपकी एज एफएससी आपने की हुई है, आप 18 साल के नौजवान हैं। उसकी वजह यह है कि 18 साल के नौजवान को ज़्यादा केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, कि वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह में। बाहर आपको पता है कि बड़ी आसानी होती है, तो और भी गलत चीज़ें होती हैं जिनमें लोग पड़ जाते हैं। सब लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि इस उम्र में आप कोई गलत ट्रैप पे चले जाए। तो खौफ होता है, तो इस वजह से मैं इस स्टेज पे किसी को ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि अगर उनके वालिदैन भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, कोई रिश्तेदार भी करीबी नहीं है, तो वो पाकिस्तान से ही बच्चों को पढ़ाएं, अगर उनके पास पैसा है भी तब भी। लेकिन अगर आपका वालिद साहब बाहर है या आपका कोई चाचू, अंकल, मामू बाहर है और वो सुपरवाइज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बाहर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन आता है, यहाँ पे वो लोग हैं जो अब उन्होंने ग्रेजुएशन की है, उनकी उम्र 20 साल से प्लस है, 22 साल से प्लस है, और वो मास्टर्स के लिए, एमएस के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आपके पास इनकम है, पैसे हैं आपके पास, तो आप बाहर ज़रूर जाइए। अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आप एजुकेशन में अच्छे हैं, तो आप स्कॉलरशिप लेके बाहर जाइएगा। अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हैं और आपकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, तो फिर आप एमएस पाकिस्तान से कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आपकी एजुकेशन भी अच्छी है और आपको अच्छी जॉब मिल गई है एमएस के दौरान, तो तब भी आप पाकिस्तान में रहिएगा। अगर आपका इरादा है कि आपने बैचलर्स के बाद कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तब भी आप पाकिस्तान में अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कीजिएगा ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। ये मेरा मशवरा है। हाँ, अगर आपके पास फैमिली आपकी बाहर है और आपके पास इनकम है, तो आपको मस्ट है आपके लिए कि आप एमएस के लिए जाएं। अगर आपकी फैमिली बाहर है और आपकी एजुकेशन भी अच्छी, आप स्किल्ड हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके करें। फिर दोस्तों, पीएचडी के लिए भी वही गाइडलाइंस हैं जो एमएस के लिए हैं। अब फ़र्ज़ करो आपने पाकिस्तान से तालीम हासिल कर ली, आपने बाहर से तालीम हासिल कर ली। अब प्रोज़ और कॉन्स क्या हैं? अगर आप पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, आप खुले जहन के मालिक होते हैं अगर आपने पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल की। ये पॉजिटिव साइड है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल की है, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप लोकल लोगों को ज़्यादा जानते हैं, आपको लोकल लोगों से बात करने में ज़्यादा आसानी होती है। वजह यह है कि जिस तरह डेनिम का जो मालिक है
भट्टी साहब, उनकी जो जीन्स वो बहुत अच्छी है लोकल लोगों के साथ उनको डील करने में, यानी जो उनके जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को, फैक्ट्री बनाना। फिर जो आपके सेवर फूड्स हैं, जितने भी ये लोकल चेन्स हैं, ये अच्छे होते हैं लोकल लोगों के टेस्ट को समझने में, अच्छा कारोबार इस्टेब्लिश करने में। तो आपको लोकल लोगों को समझने में आसानी होती है, आपको कभी इनसे बात करते हुए मसला नहीं होता। ये इसका प्रोज वाली साइड है। और भी प्रोज वाली साइड ये है कि आप फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, तो आपके वालिदैन के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। इस केस में जो आउटसाइड कंट्री का है उसका जो नेगेटिव साइड है, पहली नेगेटिव साइड ये है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर या लेट से किसी भी मुल्क में होते हैं, तो थोड़ा सा वो समझते हैं कि वो थोड़े से बेहतर हो गए हैं और थोड़े से बेहतर माहौल में रहे हैं, तो यहाँ पे आके वो ज़्यादातर माहौल की शिकायत करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव तक लिमिटेड है, ये अगर आपके ऑफ़िस में भी कोई, मेरे साथ ऐसे बहुत से दोस्त थे, बहुत ही अजीज़ हैं मुझे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको ज़्यादा मसले होते थे कि ये जो ये बेकार सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ये मेरा बॉस बन गया है, और ये देखो जी पाकिस्तानियों को तो अक्ल ही नहीं है। तो इस तरह के वो लोग बात करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में गए, तालीम हासिल की, वो बस वहाँ गए, यहाँ पे उनके रिश्ते थे, शादी थी, वो टूट गई, बाहर रिश्ता किया। अपनी ज़िंदगी होती है, अपने पसंद होते हैं, तो दुआ कर सकता हूँ उनके लिए, अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड ये है कि फ़ैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एटलीस्ट आप एक तलाक़ के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, ठीक है। बाहर के लोगों के साथ ये होता है कि वो समझते हैं कि अब हम यहाँ के लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमने बाहर सिटीज़नशिप लेना है, ऐसा कुछ करना है, ये होता है लोगों के साथ। और यहाँ पाकिस्तानी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी देर से पहुँचती है, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, और उस वजह से हम लोगों में ओपननेस इतना ज़्यादा नहीं होता। हम अगर किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हों या बोल रहे हों, तो हमारे पास इसका मैं नेगेटिव साइड बता रहा हूँ कि जो माज़रत के साथ कुछ शिद्दत पसंदाना अनासिर हैं जो खुल के बोलने नहीं देते, खुल के तहकीक होने भी नहीं देते। मेरा इस पे नज़रिया मज़हबी कुछ भी हो, लेकिन साइंस के फॉर एग्ज़ाम्पल फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि हम जो रमज़ान का रोज़ा है या ईद है वो साइंस के थ्रू चाँद को देखेंगे, तो उस पे उनको कितनी रेजिस्टेंस हुई है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो नेगेटिव साइड ये है कि आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, आपके जो थॉट प्रोवोकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज़ होंगे वो चांसेस आर के उनको अटैक होगा, ठीक है। ये आपको अपने जहन में रखना चाहिए। अच्छा, अब जब आपने काम कर लिया, इसने भी काम कर लिया, इसने भी काम कर लिया, अब आप उम्र के हिस्से में पहुंच गई जी 50 साल, ठीक है, तब जो प्रोज हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान से पढ़े लोगों के हक़ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उनके साथ मैं अक्सर जब मलेशिया जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, उनकी वाइफ मलेशियन है, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी उम्र इस वक्त 54 साल है। मैं हमेशा अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, अच्छा लगता है बातें करना उनसे, उनकी ज़िंदगी से सीखना। तो पहली जब मैं उनसे मिला था तो मैं थोड़ा सा थोड़ा नौजवान, अभी भी नौजवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये था कि भाई शादी हुई है नहीं हुई, मैंने कहा नहीं हुई। और कोई मंगनी शगनी हुई है, मैंने कहा जी नहीं हुई। अच्छा आप तो फंसे ही फंसे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं फंसा, मैंने बहुत ठोकर खाए हैं, मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ता। तो लेकिन वो बेचारा फंस गया। अब वो 50 साल की उम्र में कहता है कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि मैं फ़ौत हो जाऊं, तो मेरी वाइफ ने विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स शादी कर लेनी है। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है जो बाहर रह जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों का वतन से मोहब्बत, मिट्टी से मोहब्बत, ये चीज़ उनको उकसाती है 50 साल बाद। फिर इस वजह से आपने लोग देखे होंगे कि दूसरी शादी करना चाहता है यूके से आ रहा है, दूसरी शादी करना चाहता है यूएसए से आ रहा है। तो इस तरह के लोग होते हैं। वो मेरा दोस्त भी आता है, रावलपिंडी के चक्कर लगा के चला जाता है, ठीक है। शादी लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, ये भी आजकल एक मसला है, तो इस तरह के लोगों को रिश्ते मिल भी जाते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं उनकी जो आखिरी ख्वाहिश होती है वो ये कि हम उन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारें जिनके साथ हमने बचपन में वक्त गुजारा था। मेरे दादा अबू फ़ौत हो गए जल्दी, मैं उस वक्त 7वीं 8वीं क्लास में था।
मेरे अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद करे। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं स्कूल के बाद दादा अबू मेरे आखिर दिनों में ना उनकी आँखों की जो उनकी आँखों का ऑपरेशन हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था कि वो देख नहीं पाते थे, बहुत कम वॉक करते। तो मुझ पे उनको बड़ा भरोसा था कि मैं उनके जो भी दोस्त थे वो मुझे बताते थे कि ये मौलाना साहब, अच्छा उन्होंने मौलवी का कोर्स किया हुआ था तो वो आलिम मुफ्ती थे, तो मुझे कहते थे उस दोस्त को बुलाओ, उस दोस्त को बुलाओ, उस मस्जिद में एक मौलाना पढ़ाते हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो मैं उनको जाके बताता था कि मेरे फ़लाना दादा अबू हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको बुला के लाता हूँ। मुझे बहुत उनको मसरत होती थी आखिरी दिनों में। और मेरे नाना अबू जब फ़ौत हो गए, अभी रिसेंटली फ़ौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो मैंने ये देखा है कि वो बचपन को याद करते थे। अब जब बहुत बुज़ुर्ग उम्र में बंदा जाके पहुंच जाता है, फ़ौत होता है, तो वो हाफ़िज़ा उनका नहीं रहता, लेकिन उनको बचपन की चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। अभी मैं पढ़ रहा था सुहेल वड़ाइच का कलम कि नवाज़ शरीफ की जो वालदा थी वो आखिरी दिनों में नवाज़ शरीफ साहब को भाई समझते थे, तो बचपन आपको बहुत याद आता है। तो इस सेगमेंट के जो लोग हैं ना, इनकी जो आखिरी ज़िंदगी है वो थोड़ी सी बहुत परेशान कुन गुज़रती है, और इस पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं। एक BBC की डॉक्यूमेंट्री भी इसके ऊपर है। तो और आपके जो बच्चे होते हैं उनको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं होता, आपको पाकिस्तान से लगाव होता है। आपका दिल करता है कि आप गांव में वापस जाएं, उन लोगों से मिलें, और आपके बच्चे और आपके पोते पोतियां, उनका सिचुएशन कुछ और होता है। तो लाइफ एक अजीब सी गड़बड़ में होती है, रिलीजियस एस्पेक्ट से भी, सोशल एस्पेक्ट से भी। तो ये मेरा एनालिसिस है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने ज़िंदगी कौन सी चूज़ करनी है। अक्सर कारोबार में कहा जाता है कि ज़िंदगी में फ़ैसले करना, गलत फ़ैसला करना अच्छा होता है कंपेयर टू एक फ़ैसले के जिसके ऊपर आप बैठे रहें, जिसका कोई नतीजा ना हो। एजुकेशन के हवाले से कोई भी पाकिस्तान से पढ़ना या बाहर से पढ़ना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ें। लेकिन एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में आगे वही निकलता है, तरक्की वही करता है जो मुसलसल सीखता है। कोई ऐसा बंदा जो मुसलसल नहीं सीखता वो अपने साथ जुल्म करता है। ये मेरा कहना है। अल्लाह करे आपको मेरा जवाब पसंद आया हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, आपको अगर मुनासिब लगा, ठीक लगा, ये मेरा जवाब है, यही मेरा मशवरा है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।